क्विक रिवीजन आपको देता हूँ। हम लोगों ने ना इस यूनिट में सबसे पहले मोल का कंसेप्ट, मोल के फार्मूले पढ़े, उनकी कैलकुलेशंस की, कंसेंट्रेशन क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास के साथ लिंक। फिर स्टैचोमेट्री हमने डिस्कस की बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड ऑल द थिंग्स। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर बेटा हमने परसेंटेज कंपोजिशन, ये देखें परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस की। फिर बेटा हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फिर बेटा हमने यहाँ पे देखा इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, आपने नोट किया कुछ कंपाउंड का, डिफरेंट कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फार्मूला भी हो सकता है। ये बेटा मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। आज जो बेटा हमारा टारगेट है वो ये, स्टेप नंबर 1, हाउ वी कैन कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला बाय रिएक्टिंग मास और परसेंटेज कंपोजिशन। याद रखिएगा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बड़े क्लियरली बताया था, एक्चुअली मास ऑफ सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज को हम मास ही कंसीडर करते हैं इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड एज वेल। तो इसलिए बेटा ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि जब हम परसेंटेज कंपोजिशन को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे मास ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करेंगे और हम ER वगैरह डिवाइड करेंगे। ये देखना, मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड या अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज को आपने मैस ही कंसिडर करना है। अब बेटा हमने दो चीजें हैं, दो टास्क हैं। एक बेटा हमारा टास्क होगा हाउ वी कैन फाइंड इंपेरिकल फार्मूला बाय यूजिंग परसेंटेज कंपोजिशन और रिएक्टिंग मैसेज। नंबर 2 यह है कि हम इंपेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक छोटी सी चीज है बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा आपके पास ना एक कंपाउंड है, लेट से हम ग्लूकोज की ही बात कर लेते हैं कि हमारे पास C6H12O6 है बेटा। आपको पता है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अभी बेटा मैं लास्ट क्लास वाली चीजें बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह इसी वीक में हम इस यूनिट को फिनिश करेंगे। सैटरडे विल बी वर्किंग इंशाल्लाह जी, सैटरडे को क्लास होगी इंशाल्लाह जी। ये बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। इसका बेटा इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आप सबको पता है हम 6 अगर कॉमन ले लें तो ये बेटा CH2O आ जाता है। अब बेटा यहां पे ना एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो हम लेटर ऑन इसी कंसेप्ट में यूज करेंगे। अगर हम इसका MR देखें, इसमें 6 कार्बन एटम है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 12 प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ। ये नंबर ऑफ एटम, ये AR, ये नंबर ऑफ एटम, ये AR, नंबर ऑफ एटम AR। खैर जैसे भी आप कैलकुलेट करते हो ये हमारे पास 180 आ गया। अब बेटा अगर हम इसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला मैस देखें तो ये बेटा आपके पास CH2O है, इसमें कार्बन बेटा 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, ओवरऑल 30 आ जाता है। वेरी गुड बेटा, शाबाश जी। अब अगर आप गौर से देखें 180 और 30, तो ये जो 30 है ये 6 टाइम लेस है आपके पास, यानी आपके पास 180 30 में, या आप यूं कह सकते हो कि 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाएगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर हम किसी भी एलिमेंट के जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ एटम्स को देखें, जैसे कार्बन एटम यहाँ पे 6 है तो कार्बन एटम यहाँ पे 1 है, वही 6 सेम टाइम आपके पास कम है। हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं n which can be any number is equal to MR, ये बेटा आपके पास 180 which is MR of compound,
डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इस स्पेसिफिक केस में जो बेटा मैंने आपके सामने किया, एन की वैल्यू हमारे पास है एम आर 180, ये बेटा एम आर है। इंपेरिकल फार्मूला मास 30 है, आपके पास 6 आंसर आ गया। अब बेटा इसका हमें फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन नहीं है, ये हमने उड़ा दिया, वी हैव नो आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन हमें ये पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंपेरिकल मास से 6 टाइम ग्रेटर है। ये 30 है, ये 180 है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट है वो भी 6 टाइम ग्रेटर होंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। यानी देखे ना, आपको एन की जब वैल्यू पता चली 6, इंपेरिकल फार्मूला CH2O है, तो ये बेटा आपके पास आ गया C6H12O6। ये कंसेप्ट बेटा हमने यूज करना है। हम ये भी देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला, लेकिन ये बेटा मैंने आपको बाय यूजिंग वन एग्जांपल एक मेथड बताया कि अगर हमें एग्जामिनर MR ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करे, हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मास गिवन हो, तो हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनर कह रहा है MR ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 180, इंपेरिकल फार्मूला इज CH2O, हमने इसका MR जो कि प्रोवाइडेड है 180, इंपेरिकल फार्मूले से हमने इंपेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया विच इज 30, तो 180 डिवाइड बाय 30, एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। जब बेटा एन की वैल्यू आ गई, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस इंपेरिकल फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट 6 टाइम सिंप्लीफाइड है। यानी यहां पे अगर कार्बन 1 है तो यहां पे कार्बन को 6 होना चाहिए, यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो 6 से मल्टीप्लाई करें 12 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 है तो ये 6 H12O6, ये बेटा हमारे पास इसका आ गया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने क्या किया, हमने एक ये फार्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। इस चीज को बेटा हम अप्लाई करेंगे, इसको सीखेंगे। वी आल्सो डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यहां पे बेटा एक बिल्कुल सिंपल सी चीज मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहां पे बेटा मैं लिख रहा हूं आपके सामने इंपेरिकल फार्मूला। अब बेटा इसके सामने हम यहां पे लिख रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला मास। जो कि आप खुद कैलकुलेट करोगे। यहां पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं एम आर, यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं एन, और आखिर में बेटा हम लोग लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये यूं समझिए कि हम एक टेबल सी बना रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं बेटा हम यहां पे एक टेबल सी बना रहे हैं, और टेबल में बेटा हम क्या कर रहे हैं, टेबल में हम ये कर रहे हैं कि हमने यहां पे पहले नंबर पे इंपेरिकल फार्मूला लिखा, इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स बेटा हमने कर दिया। ये बेटा हमें एन के बारे में पता चल गया, और ये बेटा हमारे पास है। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे ना कुछ सिंप्लीफाइड किस्म की चीजें लिखता हूँ। लेट से हमारे पास एक कंपाउंड है, पहली एग्जांपल, उसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है CH2O,
और इसका MR हमारे पास आ गया 60। बाकी वर्किंग आपने खुद करनी है। लेट्स से एक कंपाउंड है, उसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है CH2 और MR हमारे पास आ जाता है 70। लेट्स से एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। इसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है NH2 और इसका जो MR है बेटा वो 32 आ जाता है। अब बेटा रेस्ट आपने खुद कंप्लीट करना है और आपके पास 3 मिनट है बेटा, शाबाश। 3 मिनट है और आपने खुद कंप्लीट करना है कि आप कैसे करेंगे बेटा, शाबाश। जी बेटा, शाबाश। जी बेटा, शाबाश। पहले में बेटा कह रहा है वेरी गुड बेटा जी, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। माशाल्लाह एक स्टूडेंट है, बड़ा एक्टिव है बेटा जी, एक्सीलेंट। देखो बेटा आपके पास गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा जी, एक्सीलेंट। आपने इंपेरिकल फार्मूला मैस इसका कैलकुलेट किया बेटा, और ये बेटा कार्बन होता है 12। कार्बन का AR मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 612 एज पर पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन बेटा होता है, वेरी गुड बेटा मोहम्मद, शाबाश। नाइट्रोजन बेटा होता है 714। ऑक्सीजन है 816। बिल्कुल बेटा, इसका इंपेरिकल फार्मूला मैस 30 आ गया। एन की वैल्यू होती है MR, ये बेटा MR है, डिवाइडेड बाय N, ये बेटा आपके, सॉरी, इंपेरिकल फार्मूला मैस, तो ये बेटा 2 आ गया। अब इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये अगर आपको याद हो हमने इथानोइक एसिड इस तरह पढ़ा था, बट एनीहाउ फिलहाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उसके कंपाउंड के नाम की डिटेल में नहीं जाते। वेरी गुड बेटा। सेकंड ऑप्शन बेटा बताइएगा, ऑप्शन 2 बेटा। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बेटा इस कंपाउंड में CH2 है, इसका बेटा अगर आप इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हो, इंपेरिकल फार्मूला मैस, तो ये बेटा 14 आ जाएगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन। अब बेटा 70 डिवाइडेड बाय 14, एन की वैल्यू 5 आ गई, और 5 को बेटा अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C5H10, ये बेटा आ गया। बेटा देखो एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, आप बाकी भी बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, काइंडली एवरीवन, ताकि मुझे एज ए टीचर पता चले कहां पे मिस्टेक आ रही है। NH2 बेटा आपके पास, वेरी गुड। अब ये देखो ना, ये अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। NH2 में बेटा ये 16 आ गया, N की वैल्यू 2 आ गई, और इसका बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो N2H4 हाइड्रोजन बेसिकली ये आ जाता है। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। तो इस कंसेप्ट की मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गई बेटा। तो आप क्लियरली देख सकती हैं कि हमने स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या किया, इस NH2 का हमने यूं समझे, हमने इसको ना एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, और जिस तरह MR कैलकुलेट करते हैं वही किया, वो 16 आ गया। फिर बेटा हमने देखा इसका MR 32 है, ये 16 है, कितने टाइम ये लेस है, 32 डिवाइड बाय 16, 2 आ गया। 2 को बेटा NH2 नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन से भी, तो ये बेटा आपके पास N2H4 आ गया। अच्छा बेटा, हम लोगों ने अभी जो चीज डिस्कस की है वो हमने ये डिस्कस की कि हमारे पास जो है इंपेरिकल फार्मूला क्या चीज है, ठीक है। और अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला गिवन हो, हमें MR ऑफ कंपाउंड गिवन हो,
सिर्फ दो इंफॉर्मेशन, इंपेरिकल फार्मूला और एमआर, तो हम रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। नॉर्मली बेटा एग्जामिनर हमें परसेंटेज कंपोजिशन देता है। नॉर्मली एग्जामिनर क्या करता है बेटा, हमें परसेंटेज कंपोजिशन। एज ए सेड अर्लियर, हम उस परसेंटेज कंपोजिशन को ट्रीट करते हैं लाइक मैस ऑफ सब्सटेंस, और उसी चीज की बेस पे हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे बेटा, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड empirical formula of compound having 80% biomass carbon and 20% biomass हाइड्रोजन। आपने किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला जब आपसे एग्जामिनर पूछे कैलकुलेट करें, तो हम ये कहते हैं जी कि इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें एग्जामिनर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम उसे कैसे यूज करेंगे। कैसे, इस कंपाउंड में सिर्फ दो एलिमेंट है बेटा, ज़हन में रखिएगा। कौन कौन से दो एलिमेंट हैं बेटा? वन इज कार्बन, अदर इज हाइड्रोजन। अब बेटा मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टेप लिखता हूँ और आगे बेटा हम इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। स्टेप नंबर वन, whenever we are writing empirical formula, we always use पहले नंबर पे symbols of एलिमेंट। सबसे पहले तो आपने, ऐसा नहीं है कि बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होती है और H2 लिखी, नो नॉट एट ऑल। या आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो ट्राई एटॉमिक है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टा या इस तरह का है, तो ऐसा बेटा आपने नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, लेट्स से अगर इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता, तो हम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तीनों लिख देते CHNO बेटा। तो ये हमारे पास पहली चीज आ जाती है। अब बेटा हम यहां पे क्या करेंगे, जब हम ये चीज लिख रहे हैं, यहां पे हम लिखते हैं जी, एक मिनट मैं इधर पहले स्टेप भी लिखता जाता हूं। स्टेप टू बेटा हमारे पास, फाइंड मोलर रेशियो बेटा। क्या कहा बेटा हमने? फाइंड मोलर रेशियो। क्या मतलब बेटा मोलर रेशियो? याद रखिएगा, मोल का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय mr या ar। यहां पे चूंकि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम यहां पे बेटा यूज करेंगे ar। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर ar। आपने ये करना है, क्योंकि हमें एग्जामिनर मैथ्स नहीं बता रहा, हमें एग्जामिनर परसेंटेज कंपोजिशन बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी परसेंटेज कंपोजिशन को कंसिडर करेंगे एज mass of substance। as I said earlier, percentage composition is mass of a substance present in 100 parts of compound। तो आप इसे क्या कंसिडर करोगे बेटा? मैस ऑफ सब्सटेंस आप इसे कंसिडर करेंगे। किसको बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। कंसिडर परसेंटेज कंपोजिशन एज मैस ऑफ सब्सटेंस। तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन है
उसे बेटा हम मैस के तौर पर कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं मोलर रेशो। अब कार्बन की वो हमें परसेंटेज बता रहा है 80%, हाइड्रोजन बता रहा है 20। इन अदर वर्ड, इफ mass of compound is 100 ग्राम, then 80 ग्राम विल बी आपके पास कार्बन, 20 ग्राम विल बी हाइड्रोजन। तो हम इसी चीज को बेटा कंसिडर करते हैं। कार्बन बेटा आपके पास आ गया 80 डिवाइडेड बाय, अब ए आर ऑफ कार्बन होता है बेटा 12, तो हम यहाँ पे 12 कर देते हैं। हाइड्रोजन बेटा हमारे पास होता है 20 डिवाइड बाय ए आर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। हमने याद रखे, हमने मोल नहीं कहा, हमने यहाँ पे बड़े स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन की है, मोलर रेशो। इस चीज को जहन में नहीं भूलना बेटा, ये जो चीज हमने की ये हमने मोल फाइंड किए, रेशो नहीं फाइंड किया अभी बेटा। हमने क्या फाइंड किए? मोल फाइंड किए। मोल का क्या फार्मूला होता है? मैस ओवर ए आर। यहां पे ए आर हम इसलिए कह रहे हैं, हमने इन एलिमेंट को एटॉमिक फॉर्म में लिखा है। 80 डिवाइड बाय 12 6.66, हम इसे राउंड ऑफ कर दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 6.67, ये बेटा आपके पास आ गया 20। अब बेटा रेशो का रूल क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है बेटा, वो हम डिवाइड करते हैं टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशो। क्या करते हैं बेटा? रेशो में डिवाइड स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों बेटा हम डिवाइड कर रहे होते हैं? ताकि हम प्रॉपरली रेशो, लेट से आपके पास 2:8 है, तो 2 आप डिवाइड करोगे तो ये 1:4 आ जाएगी बेटा। तो सेम यहां पे 6.67, 6.67 जब आप डिवाइड करते हो तो ये 1:3 आ गई। अगर तो बेटा ये रेशो होल नंबर में है एज ओवर हियर, तो यही इंपेरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर ये रेशियो फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शन से मुराद है 1:1.5, 1:1.2 और एनीथिंग लाइक दैट, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं बेटा? किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द होल नंबर रेशियो बेटा। इस केस में इंपेरिकल फार्मूला इज CH3। लेकिन मैं यहां पे एक की पॉइंट लिख दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। if ratio is in fractions such as 1:1.5 etc., then multiply with suitable number to get simplest whole number ratio। अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमारे पास जो रेशियो है बेटा वो फ्रैक्शंस में आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमने क्या करना है बेटा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करनी होती है, किसी सुटेबल नंबर से बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, स्पेशली ये वाली चीज के मैंने आपको क्या कहा है बेटा। देखिए बेटा, हम यहाँ पे एक आयरन की ऑक्साइड की वो करते हैं। आयरन ट्रांजिशन मेटल है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा। एक मिनट में आपको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू भी बता देता हूं। ये बेटा यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? ऑक्साइड, याद है ना ऑक्साइड किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को।
oxide of iron contains 70% biomass iron and 30% biomass ऑक्सीजन। अच्छा बेटा, अगर वो ऑक्सीजन का ना भी बताता तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे बेटा हम कैलकुलेट कर सकते थे? ऑक्साइड्स होती हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट हो, इफ वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन, कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइड। तो जब हम खुद कह रही हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंपाउंड में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, तो अगर आयरन हमारे पास 70% है तो अंडरस्टूड था कि सेकेंड एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन वो 30% है। तो अब बेटा हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, आयरन ऑक्सीजन। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा बाज़ ऐसा होता है बच्चे स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, यानी पहले नंबर पे बच्चे लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। बिल्कुल आप कर लें, उसमें भी आपके लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्कोर नहीं मिलेगा लेकिन आसानी हो जाती है। परसेंटेज कंपोजिशन, आयरन जो है बेटा ये हमारे पास है 70%, ऑक्सीजन हमारे पास है 30%। और अब बेटा आप यहां पे लिख दो मोलर रेशियो। याद रखिएगा परसेंटेज को चूंकि हम मैस के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख रहे हैं 70 डिवाइड बाय AR56, ऑक्सीजन बेटा 30 डिवाइड बाय इट्स AR16। तो ये बेटा 70 डिवाइड बाय 56 है। किसी के पास कैलकुलेटर बेटा? जल्दी से बेटा बताएं कितना आंसर आ रहा है। ये 1.25 आ गया जी। 30 डिवाइड बाय 60, AR ऑफ ऑक्सीजन 16 है, तो ये बेटा हमारे पास 1.875 आ गया। अब बेटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, 1.25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। चूंकि हमने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मोलर रेशियो, हम रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं। रेशियो का रूल ये होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम 2 3 जितनी भी वैल्यूज गिवन है सब पे डिवाइड करते हैं। तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25, 1.875 डिवाइड बाय 1.25, ये बेटा आपके पास 1:1.5 आ गया। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो हमारे पास ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आई, दिस इज इन फ्रैक्शन बेटा आपके पास, इट्स नॉट द होल नंबर रेशियो आपके पास। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड आवर आंसर इज होल नंबर रेशियो, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं आ रहा फिर बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 भी नहीं आ रहा बेटा फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन बेटा। इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास 2:3 आ गई एंड इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया। चूंकि आयरन था तो ये Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बेटा? नहीं है, चलें गुड। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको कुछ इसके एग्जाम क्वेश्चन बताता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और फिर बेटा उस हिसाब से हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन खैर हमने ऑलरेडी किए हुए थे। वैसे मैं पहले इसी के क्वेश्चन बेटा आपको बताता हूँ। फिर इंपेरिकल फार्मूले की बेटा पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा बेटा,
कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए बेटा, आपको एग्जामिनर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जामिनर हमें कह रहा है 54.5 ग्राम कार्बन आपके पास है, 9.10 ग्राम हाइड्रोजन है। स्कोर को देखिएगा बेटा, 2 स्कोर है। स्कोर में इसलिए आपको बता रहा हूं, बाज़ औक़ात बच्चे एक्स्ट्रा खींच लेते हैं चीजों को, स्कोर उतना नहीं होता। हाँ, जो रिक्वायर्ड है वो हम लाजमी लिखेंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा बेटा आपने नहीं करना। अब चूंकि इस कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो सबसे पहले बेटा हम यहां पे लिख देते हैं कार्बन, ये बेटा हमने लिख दिया है हाइड्रोजन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख ली बेटा। सर कार्बन ऑक्सीजन की, भी है। जी ऑक्सीजन भी है। अच्छा सॉरी, हाँ अब मैं भी सोच रहा था ये 100 तो नहीं हो रहा बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ऑक्सीजन भी है बेटा जी, जजाकल्ला। ये बेटा हमने ऑक्सीजन, अच्छा मैं इन दोनों को ऐड करके सोच ही रहा था कंटिन्यूसली कि वो क्यों नहीं आ रहा, 100 क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अब बेटा ये 3 एलिमेंट आ गया, थैंक यू बेटा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैंने आपको क्या कहा, आप परसेंटेज सेपरेट भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए टोटल स्कोर 2 का है, हमने उसी चीज को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट ही लिख देते हैं मोलर रेशियो, क्योंकि हमने 2 स्टेप फिर भी करने होंगे। एक में हमने मोल फाइंड करनी है और एक में हमने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करनी है। तो बेटा कार्बन जो है वो है 54.5, ये मैस आप इसे कंसीडर कर सकते हो इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कार्बन का एआर बेटा हमारे पास होता है 12, हाइड्रोजन बेटा आपके पास आ जाता है 9.10, इसका एआर 1 आ गया। ऑक्सीजन बेटा 36.4, ऑक्सीजन का एआर 16 आ गया। अब बेटा मुझे ये बताइएगा कि आंसर क्या है। अब देखो ये मोलर रेशियो का तो स्कोर है ही है, तो इसका मतलब है जी कि बजाय इसके कि आप परसेंटेज कंपोजिशन लिखें, बाकी चीजें लिखें, आप इसी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो 54.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बेटा कितना आंसर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 4.5416, ऐसे ही है बेटा। जी बेटा वेरी गुड बेटा जी, 4.54 हम राउंड ऑफ कर देते हैं वैसे। ये बेटा 9.10 और 36 पे बेटा आप 16 डिवाइड करें तो 36.4 डिवाइडेड बाय, थैंक यू वेरी मच बेटा, ये भी बेटा आप कह रहे हो 9.10 नहीं, ये 36.4 बेटा डिवाइड बाय 16, ये बेटा 2.275। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। अच्छा बेटा अर्ली राउंडिंग आपसे अवॉइड क्या करें, ये बेटा आपके पास 2.275, अगर आपने 2.2 किया तो वो फिर आपके लिए एक और फ्रैक्शनल आंसर आता जाएगा। अब बेटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज 3, तो आप क्लियरली देख सकते हो 2.275 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे डिवाइड करेंगे 2.275, 2.275, 2.275, ये आ गया 1, ये मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट आपके पास 4 के इक्वल आ गया, ये 2 आ गया, ये बेटा आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई बेटा। तो इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, C2H4 and O, this is empirical formula of this compound। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी भी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन? ये बेटा आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया जी। अगेन यहां पे भी हमसे एग्जामिनर इंपेरिकल फार्मूला ही पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला टू स्कोर। अब बेटा इसमें वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन, आप नोट करें क्या लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रोकार्बन, और उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन दी है। मैं यहाँ पे एक चीज बेटा आपको बता दूं, इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड having
कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो, विच इज हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ओनली लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके ऐसा भी हो सकता था जिस तरह प्रीवियस हमने की, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, दैट विल नॉट बी द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड विच कंटेन ओनली टू एलिमेंट। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक भी लिख दिया। अगर आप ऑर्गेनिक ना लिखें एंड यू जस्ट वांट टू राइट दिस इंफॉर्मेशन, अगेन यू विल गेट फुल स्कोर एज वेल, क्योंकि अंडरस्टूड है कि कंपाउंड में कार्बन है तो आपके पास ऑर्गेनिक होगा। तो कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन। ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि हमारे पास कार्बन स्टडी जो है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सो ऑन, बट मेनली बेटा। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं हमें, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन है, यानी सिर्फ दो एलिमेंट है, वन इज कार्बन अदर इज हाइड्रोजन। कार्बन कितने परसेंट है, 88.9। रिमेनिंग क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन कितना है बेटा आपके पास, 11.1। अब बेटा मेथड या प्रोसीजर क्या है, हम जो ए आर है उसे डिवाइड करेंगे, यहां पे आप लिख देते हो मोलर रेशो, तो डिवाइड करेंगे ए आर 12 डिवाइड करेंगे ए आर 1। जब आपने 88.9 पे 12 डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा, 7.40। ऐसे ये बेटा आप सबके पास यही आ रहा है बेटा। और ये कार्बन, चूंकि स्पेस नहीं थी मैंने इसलिए लिख दिया, हाइड्रोजन बेटा 11.1। अब बेटा आपके पास 11.1 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे 7.4, तो ये 1.5 आ गया, 1:1.5। अब बेटा क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड बेटा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो ये बेटा हमारे पास आ गया C2H3। ये बेटा हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। इज एनी कंफ्यूजन बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम? जब वैसे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे किए हुए हैं बेटा, वेरी गुड बेटा जी। अच्छा बेटा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, ऑब्वियसली वो भी बेटा मैं आप लोगों को कराऊंगा। हम ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट होता है, रिवर्सेबल के रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, तो वहां पे बेटा हम ऑलरेडी एनहाइड्रस और हाइड्रस के मतलब पढ़ चुके हैं बेटा। अच्छा ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी। कैसे बेटा, एग्जामिनर हमें इंपेरिकल फार्मूला बता रहा है CH2, ये मैंने आपको बल्कि करवा भी दिया है। CH2 से आप कैलकुलेट कर सकते हो इंपेरिकल फार्मूला मैस। तो ये बेटा कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन 1 है, दो हाइड्रोजन है, तो ये MR बेटा हमें एग्जामिनर बता रहा है 70। N की वैल्यू आ गई 70 डिवाइड बाय 14 इज 5। अब बेटा इस 5 को अगर हम CH2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C5H10 बेटा। याद है बेटा, ये भी हमने जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी बेटा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, इसमें बेटा मैं आपको ईयर बता दूं, नाइट्रोजन बेटा होता है 714, हाइड्रोजन बेटा हमारे पास होता है 11। जी बेटा आपने शाबाश मुझे बताना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक है जी।
हाईएस्ट एमआर किसका होगा और ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास किसकी ज्यादा होगी? एमआर तो मेरा ख्याल है आसान है। NH3 इसका एमआर होता है 17, N2H4 बेटा आपके पास 32, NH2OH ये बेटा आपके पास आ गया कितना 33, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14, 33 हाइड्रोजन है। तो एक तो ये आपके पास ए और बी एलिमिनेट हो गए। अब बेटा आपके पास ऑप्शन सी एंड डी बच गए। परसेंटेज वो हमसे पूछ रहा है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन का मैस होता है 14, एमआरई 17 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर बेटा N2H4 की बात करें, यहां पे दो नाइट्रोजन है तो हम लिखेंगे 28, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय एमआर इज 32 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हो कि आल दो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल N2H4 की परसेंटेज ज्यादा है। तो ये बेटा आपके पास डी विल बी द आंसर। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नहीं है, चलें गुड शाबाश। ये बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा आप देखें, इसे बल्कि आप सारे खुद करें बेटा जी, शाबाश। इसमें बेटा मैं आपको ईयर्स वगैरह बताता जाता हूं कि हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है जीनान है बेटा। मैं ए आर ऑफ जीनान, ए आर ऑफ ये बेटा वैसे पेपर में गिवन होगा, एक मिनट, ए आर ऑफ, ए आर ऑफ जीनान बेटा हमारे पास होता है 131, ऑक्सीजन बेटा 16, फ्लोरीन बेटा हमारे पास आ जाता है 19। अब बेटा आपने यहां पे इंपेरिकल फार्मूला करना है। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, एग्जामिनर हमें बता रहा है कंपाउंड कंटेन दिस मच ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, तो आपने जीनान की परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करनी है बेटा। जीनान की परसेंटेज, अच्छा जीनान का एक्चुअल होता है 131.293, ठीक है। ओ लेवल में हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई 131 भी कर लेंगे, कोई नहीं, खैर इतना। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। अच्छा इसने दिया हुआ है, नहीं नहीं वो दूसरे क्वेश्चन का है, 131.293, ये एक्यूरेटली भी आप यूज कर सकते हो। पहले तो ये बताएं बेटा, अब देखें ना क्वेश्चन 2 के बजाय 3 स्कोर का हो गया। आप भी सोच रहे होंगे सर स्कोर कैसे इंक्रीज हुआ। तो पहला स्कोर बेटा आपके पास आ गया परसेंटेज ऑफ जीनान, टोटल बेटा 100 है, इसमें बेटा ऑक्सीजन 22.1 है, फ्लोरीन 17.5 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, तो वो बेटा आपके पास आ जाता है। तो कितना आ जाता है बेटा, 100 माइनस 22.1 माइनस आपके पास 17.5, तो ये बेटा 60.4 आ गया। ये एक स्कोर। बाकी बेटा एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। आप यहां पे लिख रहे हो जीनान, यहां पे बेटा आप लिख रहे हो ऑक्सीजन, यहां पे बेटा आप लिख रहे हो फ्लोरीन, आप लिख रहे हो मोलर रेशियो। जीनान बेटा आपके पास आ गया 60.4 डिवाइड बाय 131 ही कर लें, या 131.293। ऑक्सीजन बेटा आपके पास आ गया जी 22.1 डिवाइड बाय 16, फ्लोरीन 75.5 divide by 19, and in this way you will get the simplest whole number ratio, and that will be the empirical formula। अगर फ्रैक्शन में आए तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। F2XeO3 बेटा जी, ये एक स्टूडेंट ने बेटा कैलकुलेट किया है, बिल्कुल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो ये बेटा हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बेटा हो सकता है। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा?